Hello everyone, you are watching now the Success Adda with Amit. Friends, it is one of the most important unit that's called reproduction. रिप्रोडक्शन में टोटल हमको 4 चैप्टर पढ़ना है. इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं बायोलॉजी से कि ये बायोलॉजी क्या होती है. इसकी बात जब करेंगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो है ये बोला जा रहा है ये स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी हमें बताती है कि कैसे यहाँ पर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था और उसके बाद ये कैसे लाइफ आगे बढ़ी. देखिए, हमें सबको पता है कि लाइफ की कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आपको 2 टाइप बताया गया है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है. मीन्स स्पेशली 2 ही टाइप होता है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है. स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे पढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को मैंने नीट बूस्टर सीरीज का नाम दिया है. क्या नाम दिया है इसका नाम जो आपको है मिला है वो है नीट बूस्टर. नीट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, वो भी वन शॉट, एक ही बार में हम एक चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिससे जो आगामी आपको एग्ज़ाम है 26 जुलाई उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा. इस चैप्टर को अगर आप एक बार देख करके जाएंगे तो 100% है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं पंचानन माहेश्वरी. पी माहेश्वरी का नाम देखने को मिलता है. इनका बर्थ हुआ था राजस्थान में, 1904 में हुआ था. ये एक ग्रेट बॉटनिस्ट थे. मीन्स इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में प्लांट्स के बारे में, स्पेशली एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इन्होंने स्टडी किया था. एम्ब्रियो के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था, स्टडी किया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. फ्रेंड्स, मैं आपको रिप्रोडक्शन बताना चाहूँगा. रिप्रोडक्शन में एक वर्ड है री और एक वर्ड है प्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स. सिंपली बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स. और यहाँ पर चूँकि लिविंग की बात हो रही है तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्शन बोलेंगे. ओके, देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है वो आपका है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है आप पढ़ेंगे. पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं. हमें यहाँ पर ध्यान देना है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर आपका फंगी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी होगा, उन सब का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है. ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो आपके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता. ऐसा नहीं कि जो छोटा है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा कम होगी, जो बड़ा है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है. लाइफ स्पैन साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है. हमें एक बात समझनी पड़ेगी. यहाँ पर आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा. वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जरा आप हमको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के नेम में आपको पता है क्या हो सकता है? अमीबा. क्या हो सकता है? अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है. ये सब क्या है? ये सब आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्यों? नो नेचुरल डेथ. ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं जो सिंगल सेल्ड है ऑर्गेनिज्म, सपोज दैट जब इसमें कोई ब्रेकडाउन हुआ तो जितने पार्ट में इसका ब्रेकडाउन होता है
उतने नए टाइप के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेथ नहीं मिलता है, बल्कि अगर जब डिवीज़न होता है पार्ट ऑफ बॉडी का, तो वो नए ऑर्गेनिज्म में या नए पार्ट में वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑर्गेनिज्म को बताया गया है, दिखाया जा रहा है उनके फिगर्स, और हमें ये पता करना है कि उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। अगर हम एलिफेंट की लाइफ स्पैन की बात करें तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन जो होती है वो 60 ईयर्स के आसपास होती है। कितना होती है? 60 ईयर होती है। जबकि अगर हम रोज़ की बात करते हैं, रोज़ की लाइफ स्पैन जो होगी वो 7 to 8 ईयर्स होती है। 7 to 8 ईयर्स होता है। डॉग की अगर लाइफ स्पैन देखेंगे तो डॉग की लाइफ स्पैन आपको 10 to 15 ईयर्स मिलेगा। ओके, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर। बनाना ट्री कितना है? बनाना ट्री की जो लाइफ स्पैन होगी वो 5 to 6 ईयर मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 to 6 ईयर। काऊ में कितना मिलने वाला है? 8 to 22 ईयर्स। 8 to 22 ईयर्स। एक बार फिर से देखते हैं। एलिफेंट 60 ईयर, कुछ बुक में आपको 70-80 ईयर मिल सकता है, लेकिन एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 60 ईयर मानते हैं। रोज प्लांट का लाइफ स्पैन 7 to 8 ईयर्स होता है। डॉग का 10 to 15 ईयर्स होता है। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स होता है। क्रो 15 ईयर्स। बनाना ट्री 5 to 6 ईयर। काऊ 18 to 22 ईयर्स एंड पैरट्स 140 ईयर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमको देखने को मिलता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कितना होता है? 60 ईयर। 60 ईयर 60 साल होता है। हॉर्स का कितना होगा? हॉर्स का जो लाइफ स्पैन है वो आपका लगभग 25 से 30 ईयर्स होता है। ओके, फ्रूट फ्लाई का कितना होगा? ये कुछ कम होता है, 40 से 45 डेज। 40 से 45 डेज होता है। राइस प्लांट कितना होगा? राइस प्लांट आपका 3 to 7 मंथ। 3 to 7 मंथ। टार्टवाइज 100 to 150 ईयर्स। और बनियान ट्री कितना हुआ? बनियान ट्री आपका होगा 150 से 252 ईयर। 150 से लेकर के 250 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये हमको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, केमिकल है, तो कैसा होगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। एक कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो जब नए ऑफ स्प्रिंग को राइज करता है, बर्थ करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। अब वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा? ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, और उसके बाद वो नए ऑफ स्प्रिंग को क्या करता है? बर्थ देने में कैपेबल होता है। तो ये एक साइकिल चलती है। साइकिल कैसे चलती है? पहले बर्थ हुआ, फिर वो ग्रो किया और उसकी डेथ हो गई। बात समझ में आ रही है? बर्थ हुआ, फिर क्या हुआ? ग्रो कर रहा है, फिर क्या हो रही है? डेथ हो रही है। तो ये एक लाइफ स्पैन है जो कंटिन्यूअसली चलती हुई चली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको मिलेगा ये जो लाइफ स्पैन है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, डिपेंड करता है उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का बताया जा रहा है। एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको यहाँ पर फ्रेंड ध्यान देना पड़ेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब कहते हैं जब कोई सिंगल पेरेंट विद आर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। एक सिंगल पेरेंट है, वो उसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे वो किसी नए ऑफस्प्रिंग को अगर बर्थ देने में कैपेबल है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट सेक्स होना चाहिए। अपोजिट सेक्स का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। और उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मीन्स अपोजिट सेक्स भी होना चाहिए। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा, तभी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स,
अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसको मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए इसको मैं बहुत बड़ा नहीं करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ पेरेंट्स इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स जो है वो कैसा है, वो कैपेबल है, किसमें कैपेबल है, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, इसमें जो सपोज ये इस तरीके का कोई पेरेंट्स, ओके, इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे क्या हुआ, इससे कोई नया ऑफस्प्रिंग बना और हमने बता दिया कि ये रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। इस पेरेंट से जो प्रोजनी बना, ये पेरेंट है, इससे जो बनेगा वो भी कैसा है, वो भी जस्ट ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। मीन्स उसमें भी वो बाहर से और अंदर, मीन्स मार्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली दोनों तरीके से वो कैसा होगा, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या, क्लोन। फिर समझें बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है, उसमें गैमीट का फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा उससे जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होता है उसे हम क्लोन बोलते हैं। और क्लोन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्लोन में जो पेरेंट्स होता है उसी के जैसे ही, सिमिलर टू पेरेंट्स, क्या होगा, आपको दिखाई पड़ेगा, लुक्स लाइक जस्ट दियर पेरेंट्स, उसका ऑफस्प्रिंग भी दिखाई पड़ेगा। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लोन। क्लोन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ओके, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल क्या देख रहे हैं, ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल टाइप का उसे हम बोलते हैं बर्डिंग, जबकि अमीबा में क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर ए बी सी डी। ए वाले में क्या है, ए आपका है क्लेमाइडोमोनास, और क्लेमाइडोमोनास किससे होता है, उसमें वो रिप्रोडक्शन जो स्पोर से होगा। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्रोसेस को बोलते हैं कोनिडिया। सबको लर्न करना है। जो स्पोर किसमें मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में। कोनिडिया कहाँ मिलता है, पेनिसिलियम में। बर्ड्स कहाँ मिलेगा, हाइड्रा में। और जेम्यूल्स कहाँ मिलेगा, स्पंज में मिलता है, राइट। इतना क्लियर हो रहा है। जो इस एक बार फिर से हम समझते हैं, जो स्पोर कहाँ मिल रहा है, जो स्पोर आपका मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, कोनिडिया कहाँ मिल गया, पेनिसिलियम में। बर्ड्स हाइड्रा में, और जेम्यूल्स स्पंज में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होता है। देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वेजिटेटिव मतलब क्या हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो प्लांट में अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स देखें तो जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो उसमें हम वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम सबसे उसके हाईएस्ट पर पहुँचते हैं जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल करके क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोटैटो में क्या मिलता है, आइस दिखाई पड़ती हैं। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नाम क्या है, राइजोम। अगेयो कहाँ पे होगा, अगेयो में बुलबिल। ब्रायोफिल्लम में लीफ बर्ड्स, और वाटर हायसिंथ में ऑफसेट दिखाई पड़ता है, राइट। आपको यहाँ पर पता करना है कि रनर कहाँ पे मिलेगा, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। बल्ब जैसे कहाँ पे हो सकता है, बल्ब आपका हो सकता है ऑनियन, कहाँ होगा, ऑनियन एंड गार्लिक, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं,
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई दे रही है, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? ये एक एक्वाटिक प्लांट होता है जिसका नाम है वाटर हयासिंथ। ध्यान दें, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं वाटर हयासिंथ। ये एक एक्वाटिक प्लांट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है, अगर ये जिस भी पॉन्ड में पहुंच गया या जिस एरिया में या जिस वाटर में पहुंच गया, उस धीरे धीरे उस पूरे एरिया को या पूरे वाटर को क्या करेगा, कंटेन कर लेता है। जिससे क्या हुआ, उस वाटर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दें, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। मीन्स ये वाटर में ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे फिश की डेथ हो जाती है। फिश की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोड्स और इंटर नोड्स की बात हो रही है। हम समझते हैं नोड्स और इंटर नोड्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ से किसी स्टेम जहाँ से निकलता है उसको नोड बोलते हैं, और किन्हीं दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार हमको जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट्स कैपेबल है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू अपोजिट पेरेंट्स चाहिए, मीन्स मेल एंड फीमेल चाहिए, राइट। वहाँ पर गैमीट का फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होना मस्ट है। एक और बात ध्यान दें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। कैसा है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है जुवेनाइल फेज और दूसरा है वेजिटेटिव फेज। देखिए, जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स हैं। बट हम प्लांट के केस में वेजिटेटिव वर्ड यूज करते हैं, जबकि जुवेनाइल को हम एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। एनिमल्स के बारे में जब बताना होता है, जुवेनाइल का मतलब क्या हुआ, एक पीरियड जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने में, मीन्स वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा, उस केस को हम जुवेनाइल या वेजिटेटिव बोलते हैं। जुवेनाइल टर्म कहाँ यूज करते हैं, एनिमल्स के केस में, बट वेजिटेटिव जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं प्लांट के केस में यूज करेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वर्ड आ रहा है आफ्टर 50 to 100 ईयर। आफ्टर 50 to 100 ईयर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या, बैम्बू, जो बैम्बू होता है, ये देखिए, जो बैम्बू होता है वो 50 to 100 ईयर में सिर्फ एक ही बार उसमें क्या हुआ, उसमें एक ही बार फ्लावरिंग देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, एक वर्ड है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरिंजी बोलते हैं। स्ट्रोबिलेंथस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरिंजी बोलते हैं। यहाँ पर भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन 12 ईयर में एक बार, 12 साल में एक बार होती है, और ये लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर 2006 में देखा गया था। स्पेशली ये होता कहाँ पे, ये होता है हिली एरियाज़ में, जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ओके फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक है ईस्ट्रस साइकिल और एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, जो फीमेल्स होती हैं उसमें कुछ साइकिल्स हमको देखने को मिलता है। मीन्स साइकिल्स क्या शो करती हैं, साइकिल्स ये बताती हैं कि वो फीमेल अब मेच्योर हो गई है, दैट्स आर एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में ही मिलता है, इसको आपको याद रखना है। फीमेल प्राइमेट्स में ही हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। उसमें भी मंकी, एप्स और ह्यूमंस में होता है। इसके अलावा जो अदर प्राइमेट्स को छोड़ करके, मीन्स नॉन प्राइमेट्स में हमें ईस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ और चीज़ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमको अगली बात पढ़नी है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं या इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको आपको लर्न करना है। प्री फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। ध्यान दें यहाँ पर फ्रेंड, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप है। एक है पहला गैमीटो